जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले भारत के प्रधानमंत्री। ये टॉपिक आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वो चाहे पुलिस के एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम में आपका बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो तमाम तरह के जितने भी स्टेट पुलिस के एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जो आपको आर्मी के एग्जाम्स होते हैं इन परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट तो है ही। एसएससी की परीक्षाओं में भी आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रेलवे की तमाम परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखे गए हैं, आगे आपको देखे जाएंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये टॉपिक आपके लिए है, आपको पढ़ना जरूरी है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको हम लेकर आ चुके हैं। इसको आपको रट्टा मार लेना है। आपको ये पता होना ही चाहिए, आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इन क्वेश्चंस को आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा। चलिए आज के शानदार से सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बोलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? आंसर होगा, बोलिए, आंसर होगा राष्ट्रपति। हाँ, कुछ लोग सही जवाब दे रहे होंगे, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसको आप याद रखेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, योजना आयोग का संबंध आपको प्रधानमंत्री से है। योजना आयोग हालांकि अभी तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन जब योजना आयोग था तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। फिर भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, आगे भी आपको बनेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, याद करना है, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2014। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 2014 को खत्म किया गया और समाप्त करने वाले प्रधानमंत्री जो थे, जो शपथ ले रहे थे, मतलब कि हाल फिलहाल में आपको जो है प्रधानमंत्री बने थे वो नरेंद्र मोदी साहब थे। ठीक है, जब ये नए नए प्रधानमंत्री बने तो इसके जस्ट बाद योजना आयोग को समाप्त किया गया और समाप्त करके एक नए आयोग का गठन किया गया और वो नया आयोग है नीति आयोग। मतलब कि योजना आयोग खत्म और उसके बाद से उसके जगह पर कौन आ गया? नीति आयोग। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि योजना आयोग को कब खत्म किया गया, समाप्त किया गया? 15 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? आंसर है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015। आप आंसर को याद कर लीजिए। नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे शॉर्ट में कहा जाता है NITI। NITI। क्लियर? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति जो आयोग है वो योजना आयोग को खत्म करके उसको लाया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो मोदी जी आपको वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्लियर? नीति आयोग का मुख्य कार्य, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, वर्क क्या है, ये आपको बताना है। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य है कि जो केंद्र है और जो राज्य है, केंद्र और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देना।
केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उन पर सलाह देना नीति आयोग का मुख्य कार्य है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनता है उसके बारे में बताना है कि उसके पास क्या एक खासियत तो बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है तो इसको आप याद रखिएगा कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले व्यक्ति या प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर पद ग्रहण किए हुए व्यक्ति कौन थे? आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? नाम बताना है। तो वो आपको थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री का रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का रहा। कितने समय तक? तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिनों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। सबसे लंबा कार्यकाल फिलहाल वर्तमान में इन्हीं का है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मतलब कांग्रेस से हट के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है तो आंसर है मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। एकदम रट्टा मार लेना है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? आपका आंसर होगा राजीव गांधी। और आपसे अगर प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आपका जब पूछे तो आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई ही। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई ही थे। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? मतलब कि सबसे कम समय तक कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो आंसर होगा दोस्तों, बोलिए क्या होगा? क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन। इनका कार्यकाल मात्र कितने दिन का था? 13 दिन। हालांकि फिर प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इनका कार्यकाल मात्र कितना दिन रहा? 13 दिन। क्लियर? विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको आंसर याद रखना है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। इसको याद रखना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है कि कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा गए ही नहीं? तो आपका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बतावें। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बतावें। इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। आंसर आप याद रखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सभी आयोगों के अध्यक्ष कौन होता है? इसको याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद पूछे, नीति आयोग पूछे, राष्ट्रीय एकता परिषद पूछे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद पूछे, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद पूछे, इन सभी परिषद के सभी आयोगों के अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पर जो भी व्यक्ति आसीन होगा वही इन सभी परिषद, इन सभी आयोगों का अध्यक्ष होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, तो इनको एकदम याद होना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्वेश्चन से आपको जो आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद रख लीजिएगा। और आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर से मिलते हैं एक नए जानदार से शानदार से सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।